थी तुम? रुक जाओ आनंदिता, रुक जाओ। ये क्या करने जा रही थी तुम? हम कुछ भी नहीं जानती है। सुबोध कहीं गायब नहीं हुए थे, उनका किडनैप तो विक्रम ने करवाया था। माँ, हमें सुबोध का फोन आया था कि उन्हें डर है विक्रम कहीं उन्हें मार ना दे। विक्रम ने उन्हें मार दिया। नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो। हम सच कह रहे, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे। नीचे स्टोर रूम में इस बोरी में हमने सुबोध के कपड़े देखे। हम जानते थे कि एक न एक दिन ये जरूर होगा। जानते थे? हाँ, जानते थे मतलब? आपको पता था कि सुबोध का किडनैप विक्रम ने किया? ऐसे चुप कर बैठिए, बोलिए हम जानना चाहते हैं, हम सच जानना चाहते हैं। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है बेटा। सुबोध और विक्रम की बचपन से कभी नहीं बनती थी। हमेशा ही सुबोध से उसका सब कुछ छीनना चाहता था। कुछ साल पहले सुबोध ने जब तुमसे शादी करने का फैसला किया और तुम्हारी तस्वीर देखते ही उसने सुबोध से कहा कि वो ये रिश्ता तोड़ दे ताकि वो तुमसे शादी कर सके। दोनों भाइयों के बीच बहुत झगड़ा हो गया, मरने मारने तक की नौबत आ गई। और तब हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने विक्रम को ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जाने को कहा। हमने सोचा था कि वो लौटकर कभी नहीं आएगा, पर वो कुछ सालों बाद पीहू के जन्मदिन पर लौट कर आया। उसे पैसों की जरूरत थी। उसने सुबोध से कहा कि वो ये घर, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, पर सुबोध ने ऐसा नहीं किया। उस दिन दोनों भाइयों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और एक दिन अचानक सुबोध गायब हो गया। हम समझ गए कि उसका किडनैप जरूर विक्रम ने ही करवाया है। माँ, जब आप सब कुछ पहले से जानती थी तो आपने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? हमें क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि विक्रम को हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसे पता चल गया कि ये बात तुम्हें पता चल गई है तो ना वो तुम्हें, ना सुबोध को, ना पीहू को, किसी को नहीं छोड़ता। माँ, आज हमें रोकना नहीं चाहिए था। माँ, क्यों रोका आपने? मार डालने देना चाहिए था। ले लेते हम सुबोध की मौत का बदला। बदला बदला बदला, होश में तो हो। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने ये मर्डर कर दिया और तुम जेल चली गई तो पीहू का क्या होगा? बिन माँ बाप की बच्ची को कौन पालेगा? क्या भविष्य होगा उसका? हमारे पास विक्रम को पकड़वाने का एक तरीका है बेटा। क्या तरीका है माँ? हमें बताइए। वो हम तुम्हें सही समय आने पे बताएंगे बेटा। सब पता चल चुका है। पता चल चुका है मतलब? मतलब यही है कि आनंदिता अगर अपने कमरे में ना मिले तो वो आपके कमरे में होगी। पिछली बार पूरा घर ढूंढ लिया था, बस आपका कमरा नहीं देखा। आप लोग इतनी रात गए, क्या बातें कर रहे हैं? वो क्या है ना, इसका मन ठीक नहीं था तो ऐसे ही। हाँ विक्रम, माँ सही कह रही है। बहुत देर हो गई है, मैं भी बहुत नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सोने।
न जाने पीहू की इतनी याद क्यों आ रही है मुझे। मेरा स्कार्फ। आज मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। I'm sorry. हम आपको बचा नहीं पाए। हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हम नहीं रह सकते आपके बिना सुबह। ये मम्मा को अचानक क्या हो गया? तो रो क्यों रही है? मम्मा प्लीज रोइए मत। मम्मा मम्मा ना हमें देख सकती है ना सुन सकती है। हाँ अब हम क्या करें? सोना 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 प्लीज प्लीज हमारी बात सुनो ना। देख अपन के अंदर काम है और अपन को अंदर जाने दे। समझी? अपन को बाहर क्यों रोक रही है? सोना हमारी मम्मा बहुत ज्यादा रो रही है, हमें बहुत डर लग रहा है। हो सकता है कि मम्मा को फिर से पापा की याद आ रही होगी, मम्मा अकेला फील कर रही होगी, इसलिए वो रो रही है। पर प्लीज सोना तुम हमारी हेल्प करो ना। इस पर अपन तेरी क्या मदद कर सकते हैं? तेरी माँ की याददाश्त चली गई है, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। और वैसे भी तूने आज अब्बू का बहुत मूड खराब किया है, तो अपन को तेरी हेल्प नहीं करनी है। नहीं नहीं सोना नहीं 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 प्लीज प्लीज सोना, मम्मा अगर ऐसी रोती रहेगी वो बीमार पड़ जाएगी। और अभी हम कान पकड़े हम सॉरी बोले, सॉरी सॉरी सॉरी। देख अगर ये तेरी हेल्प करने की बात होती ना तो अपन तो कभी नहीं करते, पर ये एक माँ की बात है इसलिए अपन कर रहे हैं। याद रखना। ऐसे क्या करना है बता? क्या गाना? पर अपन गाना गाना नहीं आता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो सोना? हम भी तुम्हारे साथ गाएंगे ना, हम गाएंगे वैसे ही तुम गाते रहना, हम जो करेंगे वैसे तुम करते रहना बस। ठीक? चल चलो। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। हो जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राहें, मेरा घर है तेरे बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा चल आसमां। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ
आनंदिता, तुम अभी विक्रम के पास जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द वो मोहिनी से शादी कर ले। मोहिनी से शादी? माँ, मोहिनी और विक्रम की शादी का हमारे बदले से क्या लेना देना है? ये तो लेना देना है बेटा। देखो, अगर हम विक्रम को इन चक्करों में फंसा देंगे तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा, वरना अगर उसे गलती से भी शक हो गया, खबर लग गई कि अगर हम उसके सब राज के बारे में जानते हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। माँ, हमारी लड़ाई विक्रम के साथ सिर्फ सुबोध को इंसाफ दिलाने के लिए ही है। हम किसी बेकसूर मासूम सी लड़की की जिंदगी उस जल्लाद के साथ शादी करा के खराब नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, लेकिन हमारे अतीत की वजह से हम किसी और का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। माँ, ये शादी करवाकर तुम मोहिनी का भविष्य बिगाड़ नहीं रही हो, बल्कि संवार रही हो। मतलब क्या है ना, वो मोहिनी विक्रम के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उसकी शादी विक्रम से नहीं हुई तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक बिन ब्याही माँ को समाज किन नजरों से देखता है। वो नाजायज बच्चे की क्या हालत बनाती है दुनिया। बेटा, ये शादी करवाकर तुम अपने ही नहीं, मोहिनी और उसके होने वाले बच्चे की मदद कर रही हो। आप सही कह रही हैं माँ। आप चिंता मत कीजिए, एक औरत होने के नाते हम ये सब समझ सकते हैं। और अब ये लड़ाई सिर्फ सुबोध को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, मोहिनी और उसके बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए भी हो गई। हम इन दोनों की शादी जरूर कराएंगे। मोहिनी और विक्रम की शादी होकर रहेगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आओ आओ। खुश रहो। माँ, ये कौन है? ये अवंती है, अवंती सहगल, पीहू की सहेली है। हमारा मतलब है, पीहू की स्कूल की तरफ से अनाथालय के लिए जब फंड इकट्ठा कर रहे थे ना, तब ये मिले थे पीहू से। तभी से दोनों दोस्त हो गए। यही पास में रहती है। हाय। हाय नंदिता, आई मस्ट टेल यू, यू आर सो लकी। आपके पास पीहू जैसी बेटी। शी इज सो अडोरेबल, यू नो, यू आर सो लकी। वैसे पीहू नजर नहीं आ रही है? पीहू अपने कमरे में है, तुम जाओ, जाकर मिलो उससे। उसके कमरे में जाओ, जाओ ना। ये क्या है? मिठाई है। कोई गुड न्यूज़ है? हाँ, तुम्हारी शादी जो पक्की हो गई है। पंडित जी से 3 दिन बाद का मुहूर्त निकलवाया। इतने सालों का रिश्ता है तुम्हारा और मोहिनी का, अभी सही समय है, कर लो शादी। माँ, ये सब क्या है? माँ, सुबोध भैया मिल नहीं रहे। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है कि जिसमें ये सब। घर के क्या हालत ठीक नहीं है? जब तक सुबोध भैया नहीं मिल जाते, ये सब नहीं कर सकते। सुबोध आ जाएंगे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्द वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन जो ये तुम्हारे शादी का मुहूर्त है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। हम जा रहे हैं अभी तैयारी करने। आपने कुछ कहा क्यों नहीं माँ? बेटा, बहुत समझाया हमने उसे, पर पता नहीं उसके सर पे तो एकदम जुनून सवार है तुम दोनों की शादी का। इनफ माँ, बहुत हो गया। अब ये नाटक मुझसे और नहीं होगा। रुक जाओ, दया करो आनंदिता की हालत पर। उस बेचारी का इलाज चल रहा है, उसे तो पूरा होने दो। बेटा, उसे पूरा यकीन हो चुका है कि सुबोध जिंदा है और वो समझती है कि एक न एक दिन वो जरूर लौट के आएगा। बेटा, ऐसे में एक और सदमा देकर तुम सब कुछ खराब कर दोगे। देखो बेटा,
अब उसमें एक और सदमा झेलने की हिम्मत नहीं है। देखो बेटा, वैसे भी ये सब कुछ एक ड्रामा ही है ना, हम जानते हैं, मोहिनी जानती है। फिर ये नकली शादी, नकली सेरेमनी, ये सब करने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? नकली शादी? ड्रामा? नकली शादी? आपने कहा था कि विक्रम जी हमसे असली शादी करेंगे, तो फिर ये सब? तुम चिंता मत करो, हमें बस हमारी चाल चलने दो। तुम्हारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, पक्की होगी, ये हमारा वादा है। सोना, कभी पागल है क्या? सोना उठो, इतनी सुबह हो गई, कब तक सोओगे तुम आलसी पालसी? सोना कहना, तुम भूल गए क्या? सारी रात तेरी माँ गुलगुली सुनाना पड़ा, सोने दे अपन को शांति से। सोना, तुम्हारी माँ आ रही है, उठो उठो उठो। देख, गुरबत पे काय को मस्करा करती है। अभी अपन का मस्करा का मूड बिल्कुल नहीं है। तू दोस्त है या दुश्मन? एक बात तो उसके पास क्यों बात करती है तू? पीहू, ये कौन? तू? तू यहाँ क्या कर रही है? अपन ने तुझे बोला था ना कि अपन को आज के बाद या तू अपन से मिलेगी ना अपन तू अपन के कमरे में क्या कर रही है? पीहू, आप हमेशा ऐसी बात करते हो बेटा। हाँ, तेरे को क्या खुजली होती है? और देख, अपन के सवाल का जवाब दे। हाँ पीहू, आपने मुझे दोबारा मिलने के लिए मना किया था। एक्चुअली मैंने गलती की तो तुम्हें लगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया, और तुमने मुझे माफ कर दिया, इसलिए लंच कर लिया। नहीं पीहू, आज मैं आपके साथ कोई फॉर्मेलिटी करने नहीं आई हूँ। मैं आज तुम्हारे साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने आई हूँ। बोले तो तू अपन की दोस्त बन जा बिड़ू, अपन दोनों मिलकर धमाल कर देंगे, क्यों? प्लीज बी माई फ्रेंड, प्लीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? You're so cute. Please be my friend. चुना हाथ बढ़ाओ, हाँ बोल दो। हाँ बोलो चुना। ठीक है, अब तुम्हें नहीं फ्रेंडशिप करनी तो मैं फोर्स तो कर नहीं सकती हूँ। वैसे मैं ये गिफ्ट लाई थी तुम्हारे लिए। अब सोच रही हूँ तुम्हें दूं या नहीं। हाथ बढ़ाओ चुना, हाथ बढ़ाओ, गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ले लो। बाय। अच्छा है। पसंद आया? पसंद आया? अब शायद हम दोस्त बन सकते हैं। प्लीज। हाँ बोलो हाँ।